हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की, और वीडियो का टाइटल है ट्रम्प्स वार्निंग टू बांग्लादेश, पाकिस्तानी स्टार्ट मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर ट्रम्प ने दो टूक बांग्लादेश को कह दिया है कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, इसे तुरंत काबू में किया जाए। इसे लेकर जहां सभी हिंदुओं में उत्साह नजर आ रहा है, उम्मीद नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसे लेकर बुखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर के क्या कुछ कह रहा है, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई देशों की नींद भी उड़ गई। इसमें भारत के कई पड़ोसी भी शामिल हैं। पुतिन साहब ने लिखा है ट्रूडो और यूनिस, मोहम्मद यूनिस ये तो गए। इन दोनों की भी अब वाट लगने वाली है जैसे ही ये जीते हैं। मैं जानता हूं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की सरकार का बाजा बजा दिया, ये आपको पता है। वाह भाई वाह। भिगा भिगा के मारा है, खासतौर से हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुआ है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है और डायरेक्ट उंगली दिखा के बोला है। आज यहाँ पे खड़े हो गए अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कल को ये टाइम दूर नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के बारे में भी स्टेटमेंट दे देंगे। इंडियंस इस वक्त जो है बहुत ज्यादा खुश हैं कि ट्रंप को जी वहां पर जो है हुकूमत मिली है। बहुत ज्यादा ट्वीट जो है ट्रंप के हक में इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो आवाम है वो इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। और ट्रंप काका के आने से अगर सबसे ज्यादा किसी का बुरा हाल है तो वो है बांग्लादेश का यूनुस, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार उसी ने किया है। बहुत बड़ी चांसेस हैं कि ट्रंप के आने के बाद शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी, जो इस वक्त भारत में है। कहीं ना कहीं यूएस आर्मी के द्वारा शेख हसीना की वापसी होने वाली है। दूसरा नाम है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का। बाइडेन प्रशासन की मदद से यूनुस ने ढाका पर कब्जा तो कर लिया और उनके लिए आने वाले दिन ज्यादा मुश्किल भरे बीतेंगे। पीस लविंग पीपल है बांग्लादेश के। ये अच्छा नई खबर थी आपके लिए भी, ब्रेकिंग न्यूज है भैया, मेरे लिए भी, क्योंकि हमने तो जाहिल ही देखे हैं और मुझसे बड़ा बांग्लादेश का सपोर्टर कोई नहीं था एक जमाने में भाई। इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने कितना सपोर्ट करा बांग्लादेश को, मैंने कितना सपोर्ट करा। निकले जाहिल के बच्चे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है। सीधी सादी बात ये है नसीम के इंडिया के साथ इनका मिलाप हो गया है। दे बिकम मिलिट्री एलाइज, स्ट्रेटेजिक एलाइज, गुड इकोनॉमिक पार्टनर्स। और पाकिस्तान का रेलेवेंस अमेरिका के लिए उस वक्त था जब अफगान वॉर था। अब ये सब खत्म हो गया है। मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल। फाइंड मी अ रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं, लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा। यूनुस मियां, तुमने जो हरकतें की है भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में। के जीतने के बाद ये जितने जिहादी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, इवन भारत के अंदर जो जिहादी रहते हैं, आपको लगता है कि इनका अब जो रोना नीचे से और धोना ऊपर से इनका शुरू हो जाएगा? तो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फैब्रिकेट, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। आप देखिएगा कि अब ट्रंप की कैसे दोस्ती होगी, अमेरिका की और इंडिया की कैसी जबरदस्त रिलेशन चलेंगे और कितने ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी इंडिया के अंदर, और इंडिया और अमेरिका के कितने एग्रीमेंट्स होंगे। आज ट्रंप जीता है, बड़े बड़ों की वाट लगने वाली है और भारत के आसपास भी जो ये मोह मैट वाले लोग हैं, कभी वो चुनु मुनु चुनु नीचे मालदीव वाला, कभी ये यूनेस, कभी कोई और, ये सब अब बुरके डालकर बैठने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिर जाए। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिसन सपोर्ट है। हाँ तो भाई ट्रंप काका के आने से काफी मुल्कों में तो खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुल्कों में मातम मनाया जा रहा है, छाती पीट पीट कर रोया जा रहा है। और उन मुल्कों में से एक है बांग्लादेश। और अपने आप को बताते ये है पीस फैलाने वाले। इनका जो पीस देखा था ना, इनकी पूर्व पीएम का कैसे अंडरगारमेंट्स पीस से लहराए थे। एक नंबर की जाहिल कौम है और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। खैर इस शांति दूत की धुलाई की है हमारे मेजर सर ने, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की सरकार का बाजा बजा दिया, ये आपको पता है। भिगा भिगा के मारा है, खासतौर से हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुआ है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और डायरेक्ट उंगली दिखा के बोला है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और बांग्लादेश का नाम तो खासतौर से सुनहरे अक्षरों में कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। यहां पे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, मोहम्मद यूनुस, जो उनके आप उनको कह सकते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ही हैं लगभग वो बांग्लादेश के आज की तारीख में, वो कहते हैं कि साहब मैं बड़ी मुबारकबाद आपको देता हूं। और ये सामने देखिए इनका ट्वीट। आई एम डिलाइटेड टू कन्वे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ बांग्लादेश माय हार्टफेल्ट फेलिसिटेशंस
to you on your victory in the US presidential election 2024. Excellency, aligning with our commitment for peaceful and inclusive society, the government and the peace-loving people of Bangladesh look forward to partner and collaborate in your efforts in addressing the global challenges in the pursuit of peace, harmony, stability and prosperity for all. अब देखिए इसमें कॉमेडी क्या है। ये बंदा लिखता है मोहम्मद यूनुस, पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश, पीस लविंग पीपल है बांग्लादेश के। ये अच्छा, ये नई खबर थी आपके लिए भी, ब्रेकिंग न्यूज है भैया, मेरे लिए भी, क्योंकि हमने तो जाहिल ही देखे हैं और मुझसे बड़ा बांग्लादेश का सपोर्टर कोई नहीं था एक जमाने में भाई। इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने कितना सपोर्ट करा बांग्लादेश को, मैंने कितना सपोर्ट करा। निकले जाहिल के बच्चे, ठीक है। दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग, ठीक है, दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग एंड दे विल गेट मोर, दे विल गेट मोर। अभी देखो बात यह है ना कि आपने देखा कि हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में है, आप चढ़ दौड़े, जैसे कि अभी अभी पुलिस ने अत्याचार फिर करा हिंदुओं पे। एक बंदा ने, जमाते इस्लामी का बंदा, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखता है डेरोगेटरी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ वो लिखता है। तो हिंदू उसकी दुकान के सामने आते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पे मॉब इकट्ठा हो जाता है, मारपीट शुरू कर देता है, पुलिस आती है, वो भी मारपीट करती है। दीज आर द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। एडिटर साहब जरा पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश की फोटोग्राफ्स तो दिखाइए, मजा आ जाएगा। जरा ये फोटोग्राफ देखिए साहब, पीस लविंग बांग्लादेश की। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, जिस तरीके की वो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, वो जब आंखों के सामने से गुजरती हैं तो दिल जो है दहल जाता है। इस तरीके की कट्टरता इनमें भरी हुई है, इस तरीके की नफरत हिंदुओं के लिए इनके दिलों में, इनके मन में भरी हुई है कि जो साफ-साफ उन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और इसके साथ-साथ जिस तरीके से ट्रंप ने हिंदुओं के हक में बात की है, तो इसे लेकर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू रहते हैं, एक नई उम्मीद उनके अंदर जाग गई है। उन्हें कहीं न कहीं ये यकीन हो चला है कि अब जहाँ कहीं भी हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा में हो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इन तमाम मुल्कों में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को अत्याचार हिंदुओं पर किया जाता है, अब कहीं न कहीं सुपर पावर अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी साथ में मिलकर के इनके खिलाफ जो है काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जिससे हिंदू जहां बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। ये बांग्लादेशी है, पीस लविंग लोग हैं बिल्कुल। पीस की स्पेलिंग इन गलत, वो पीसेस वाले टुकड़ों वाले पीस हैं, ये वो वाले पीस नहीं है, ये कट पीस हैं एक नंबर के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात ये है कि बांग्लादेश को लाइन में लाने के लिए भारत भी लाइन में लाएगा, ट्रंप भी इनको लाइन में लाएगा। आपको पता है दोस्तों, जब 2016 में ट्रंप चुनाव जीता था ना, तो एक बांग्लादेशी डेलीगेशन पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के, सर हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और कांग्रेचुलेशन सर, और अब आप राष्ट्रपति बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, और बांग्लादेश के पीस लविंग पीपल है ना, पीसेस वाला पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश, ये आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप ने बोला मोहम्मद यूनुस कहाँ है, वो तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस वाला हीरो कहाँ है, वो तो था नहीं वहां पे। तो उसने बोला कि उस बंदे ने मेरा जो चुनाव था, यानी कि ट्रंप जिस चुनाव में लड़ा था, मेरे खिलाफ उसने पैसे इकट्ठा करे, कहाँ है वो बताओ। साहब वो तो है नहीं यहाँ पे। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का आदमी है, ये एक पाला हुआ पालतू है जो बाइडेन का, राइट। ये फोटोग्राफ देखिए, आपको पता नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ को देख के, अरे ये दिस इज एन आइकॉनिक इमेज भाई, ये बहुत तगड़ी इमेज है, ये इतनी सॉलिड इमेज है, जहां पे ये जैसे कि बिल्कुल गुलाम होता है ना, एक बादशाह ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख दिया और गुलाम बिल्कुल खुशी से पागल हो गया कि देखो बादशाह ने मुझे छू लिया। ये वो वाली फोटोग्राफ है, आप एक्सप्रेशन देखिए इसी तरह मोहम्मद यूनुस के। बिल्कुल दोस्तों, आप देखिए कि ट्रंप को हराने के लिए जो ये लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है। मतलब हर यत्न इन्होंने लगाया, हर तरकीब इन्होंने लगाई, फिर चाहे वो ट्रंप की इमेज खराब करना हो या ट्रंप पर केस करना हो। तो इसके साथ साथ ये भी देख के चलना होगा कि जो ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं या जो कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बाइडेन और कमला हैरिस के सपोर्टर हैं, ये उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से बांग्लादेश में पूरा तख्ता पलट किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, ये भी किसी से छिपा नहीं है कि बाइडेन की जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस है, ये इनका कोर सपोर्टर है।
तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं बाइडेन और बाइडेन की जो समर्थक हैं, जहाँ जो बाइडेन की सरकार है, उसका कहीं न कहीं बड़ा हाथ रहा है। तो अब जबकि ट्रंप जीत चुका है, तो कहीं न कहीं इन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों ये भी देख के चलना होगा कि जैसे ही ट्रंप प्रेज़िडेंट बनते हैं, पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद बांग्लादेश में वो किस तरीके से काम करेंगे। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि शेख हसीना को वापस जो है बांग्लादेश में उनकी सरकार को विस्थापित किया जाए। तो ये देखना होगा कि आने वाले वक़्त में बांग्लादेश को किस तरीके से मोदी और ट्रंप मिल कर के इसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से इसे कंट्रोल में करते हैं। तो ये अपने आप में जो है बहुत ही अहम होगा। ये डीप स्टेट का एक्टर है और इसने बड़े फ्रॉड करे हैं बांग्लादेश के अंदर। ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस, ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस। ठीक है, इसने हिंदू मरवाए हैं बांग्लादेश में। ही हैज हैड हिंदूज किल्ड इन बांग्लादेश। ये साफ साफ बात करनी चाहिए। पीस की बात करता है। नोबेल प्राइज मिल चुका है इस हीरो को माइक्रो फाइनेंस के लिए। ये हीरो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को मरवा रहा है और अब जाके ये क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। हमने तो देखा है तुम कितने पीसफुल हो भाई और कितने पीस लविंग हो बांग्लादेश के लोगों। दुनिया देख रही है एंड यू विल बी हेल्ड टू अकाउंट। मार्क माय वर्ड्स। हाँ तो भाई पूरी दुनिया से एक पीसफुल कौम है पाकिस्तान, वो तो संभाली नहीं जा रही। वो तो हर जगह जाकर लोगों का जीना हराम करते हैं, पूरी दुनिया में थू थू करवाते हैं। और अब ये दूसरा और खड़ा हो गया और बस अब इनकी कसर बाकी थी, ये भी आ गए अब पूरी दुनिया में अपनी पीस फैलाने। मैं बोलती हूँ अपनी पीस है ना अपने पिछवाड़े में डाल लो, दोनों मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसी को नहीं चाहिए तुम्हारी ये पीस। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कोई यहाँ पे किसी भी तरह से थ्रेट ना हो। काउंटर टेररिज्म में हम लोग एक्टिवली हिस्सा लें और जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज हैं या नहीं, तो ये इन चीज़ों पे उनकी नज़र होगी। बाकी अगर आप ये कहें कि अमेरिकन को इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे आके या हमें कोई एड देंगे, उसका कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल अक्सर ये हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं और उन्होंने जब हुकूमत संभाली, मतलब दूसरी दफा संभाल रहे हैं, तो पहले में भी पाकिस्तान के बहुत ज्यादा डॉलर्स उन्होंने कम कर दिए थे, जिसका बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन जहाँ पे आपने बात की कि टेररिज्म की बात की, अगर हम मोदी साहब की बात करते हैं वो भी यही बात करते हैं कि जो टेररिज्म है ना, इसके लिए हमारे पास टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। ट्रंप भी यही कहते हैं कि दहशतगर्दी की कोई जगह यहाँ पर नहीं है। तो दो बड़े लीडर एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्टैंड करते हुए, हाथ मिलाते हुए और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर सवाल ये भी तो है ना कि जिस तरह आपने कहा कि ट्रंप या कुर्सी की, अगर मोदी साहब की बात करें, तीसरी दफा आना, जहां पर पूरी दुनिया में कुर्सी की जंग और हर लीडर अपनी कुर्सी पर जाता फिर है। डोनाल्ड ट्रंप का भी वापस आना और उसके बाद दोनों का दहशतगर्दी के ऊपर बात करना और पाकिस्तान का इसके ऊपर बिल्कुल बात ना करना, तो सर कहीं ना कहीं पे प्रेशर तो आएगा, बॉर्डर्स पे भी आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। देखिए बॉर्डर्स पे तो खैर ये है अब कि अब किसी किस्म की भी कोई किसी मुल्क में जाके कोई शरारत करना आसान नहीं रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम FATF से निकले हैं और काफी अर्सा FATF में रहे और ब्लैक लिस्ट में भी जाने का इम्कान मौजूद रहा। तो अब ये लोग भी खासे मोहतात हो गए हैं। अब देखें ना, वहाँ पे सईद भी गायब हो गया है, वो जो मसूद अजहर था वो भी गायब हो गया है। कोई इन लोगों की जो इस तरह से पहले एस्टैब्लिशमेंट्स हुआ करती थी, इन लोगों की बाकायदा लोग गन्स लेके वहाँ खड़े होते थे, मदारिस होते थे और पूरा क्यों ये चूरन बेच रहे हो कि गायब हो गए, वो कहीं बिल में घुस गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। बस इतना है कि अब वो उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी जो कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ जो उनका जिहाद चल रहा था, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। आप देख लीजिए कितने जो है एनकाउंटर्स हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में। तो ये कहना कि वो गायब हो चुके हैं तो या मर चुके हैं या कहीं छिप गए हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा जो उनकी मुहिम है, जो उनका जिहाद है, वो चला रहे हैं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। बस ये है कि पाकिस्तान पहले उन पर रोक नहीं लगा रहा था, उन्हें सामने आने से नहीं रोक रहा था। अब कहीं न कहीं पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि अगर ये लोग सामने आकर के काम करेंगे, तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं इससे बहुत दिक्कत होगी। तो अब पाकिस्तान ने ये नया एक रास्ता निकाला है कि आप पीछे रह करके काम करो। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत सुधर गया, पाकिस्तान ने उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया, फांसी दे दी या मार दिया या उनके एनकाउंटर्स हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अभी भी पाकिस्तान में ही बस रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं। और अब सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के पीछे, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, उनके पीछे छिपकर काम कर रहे हैं।
का सेटअप था एक, उस तरह से अब आपको नजर नहीं आएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई, जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ट्रंप के जीतने से ये तमाम देश जो बहुत ही कट्टर विचारधारा के हैं या आतंकवाद के जो समर्थक हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ते में आ चुके हैं। इन्हें ये समझ में आ चुका है कि एक तरफ से जिस तरीके से मोदी ने इन्हें घेरा है, जिस तरीके से इंडिया लगातार इन्हें जो है एक्सपोज कर रहा है, इन्हें घेर रहा है, अब वहीं दूसरी तरफ से ट्रंप जो है वो भी सेम इसी विचारधारा के हैं और जो ये जिहादी लोग हैं, जो ये आतंकवादी लोग हैं, इनके घोर विरोधी हैं ट्रंप। तो कहीं ना कहीं अब इन सभी देशों को ये डर सता रहा है कि मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है कि मोदी और ट्रंप के किस तरीके के रिलेशंस हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें डरा रही हैं कि इनकी जुगलबंदी जो है वो किस तरीके के जो है परिस्थितियां इनके लिए पैदा करने वाली हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।